वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग कल हमने वीडियो बनाया था, क्लियरली डेटा का एक्सप्लेनेशन उस पर दिया था कि हमें लग रहा है नीचे के लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग एक बार के लिए आनी चाहिए। एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग आई भी 300 साढ़े 300 पॉइंट की निफ्टी में और 100 पॉइंट्स के अराउंड की निफ्टी में, सॉरी 300 साढ़े 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट्स के अराउंड की निफ्टी में। हमने ग्रुप पे प्रॉफिट का जो स्नैप है वो भी शेयर किया, हमने भी उसी के लिए ट्रेड लिया था। हमने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद क्लियरली मेंशन भी किया, क्योंकि हमने प्रॉफिट इसीलिए बुक किया था कि एक बार के लिए जो शॉर्ट्स थे वो कवर हो चुके हैं और उसके बाद लग रहा है कि वापस से शायद सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था। और इसीलिए हमने हर बार ये मेंशन किया है वीडियो में कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो एनालिसिस रहता है ये डे एंड का होता है और ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग कॉन्टीन्यूसली डेटा में चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्ट्रेटजीज और सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। ओके, सो वो स्नैप हमने शेयर किया, उसके बाद मार्केट कॉन्टीन्यूसली डाउन गया। अब उसके बाद ये देखते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या रहा, क्योंकि डेटा में इतना कुछ बहुत ज़्यादा फिर भी नेगेटिव निकल के नहीं आ रहा है। तो ये मतलब एफ और डी से ज़्यादा सेलिंग ऐसा लग रहा है ट्रेडर्स की हो रही है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए इसके दो रीज़न हो सकते हैं जैसा अभी तक समझ में आ रहा है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना बहुत इजी काम हो जाता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन रियल मार्केट में जैसे हमने कहा कि उस अगर ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न करके दिखाना, दैट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क जो हमने किया अभी। देखिए इसके दो रीज़न हो सकते हैं गिरने के। एक जो अभी समझ में आ रहा है वो बहुत जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं इंडिया के, उनमें धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो शायद हो सकता है मार्केट इस वजह से पैनिक में हो। क्योंकि आज जो अगर इतना कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं होता तो शायद पीएम और सीएम का एक मीट भी नहीं होता। पीएम ने उस पर स्टेटमेंट भी दिया कि हमें थोड़ा एक कंसर्निंग स्टेटमेंट पीएम का ये था कि अब गाँवों के पास में भी थोड़ा कोविड फैलने लगा है और अगर गाँव में हो जाएगा तो इतना अच्छा इंफ्रा हमारे पास नहीं है कि हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि कोविड की वजह से अगर ये चीज़ हुई है तो। बाकी जिस तरीके से वैक्सीन आ गई है और सारी चीज़ें हैं तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अभी एमपी के भी 4 to 5 सिटीज़ में लॉकडाउन रात का किया है, अहमदाबाद की भी कुछ सिटीज़ में किया है, तो शायद एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अभी बहुत अर्ली टू से होगा अगर इस वजह से ऐसा कुछ है तो। और इस वजह से ऐसा कुछ अगर है भी तो हम देखेंगे बीच में, देखिए कुछ जगह पे भी केसेस बढ़े थे जैसे यूएस में और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में, तो कुछ दिन का इम्पैक्ट था लेकिन बाद में फिर मार्केट स्टेबल हो गए थे। तो हो सकता है शायद हमारे यहाँ पे भी ऐसा हो। दूसरा जो रीज़न है वो लग रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल पोजीशंस में बैठे होंगे काफ़ी टाइम से, वो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, तो उस वजह से एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कल का डेटा देखेंगे तो एफ की बाइंग का फिगर था कल भी, आज भी फिगर बाइंग का है, लेकिन वो एसबीआई कार्ड का जो डेटा है उसकी वजह से एडजस्टमेंट का है। तो एक बार डेटा पे आते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। ओके, सो मार्केट का हमने देख लिया, अब उसके बाद डेटा देखते हैं। तो आज का डेटा क्लियरली ये समझा रहा है कि जो लोग पोजीशन लेके गए हैं उन लोगों को भी कोई क्लू नहीं है कि मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा पावेल साहब क्या बोलते हैं। ये टोटली उनके स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा रहता है। अब देखिए इस पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट कैसा रहेगा। अगर बहुत अच्छा स्टेटमेंट रहा तो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहते हैं, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स रहते हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, तो नेस्डेक थोड़ा गिर सकता है। और जो ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स हैं जो डाउ में हैं वो अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो एक ये पॉइंट हो गया, लेकिन क्लू है किसी के पास कि कैसा जाएगा या कैसा नहीं, नहीं है। अब डेटा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ नहीं बेच के गए, 6 करोड़ का बेच के गए हैं। ओके, स्टॉक फ्यूचर में 53 करोड़ का, नथिंग एल्स, कोई बिग ऐसा मेल्टडाउन वाला डेटा नहीं है। अब आते हैं ऑप्शंस के डेटा पे, जिसके थ्रू थोड़ा डायरेक्शंस का पता चलता है। बाकी सारे पोजीशंस भी थोड़े जोड़ के देखने पड़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा वीडियो में ऑप्शंस के थ्रू अभी आपको ऊपर ऊपर से समझा देते हैं इसमें। तो आप ये समझिए कॉल लॉन्ग करके गए हैं 20,000 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट की हैं 22,000। दैट मीन्स वो तेज़ी भी हो सकती है। इसके लिए
वो 1:2 या उसमें बेच के नहीं गए, 1:1 में ऑलमोस्ट पोजीशन बना के गए हैं कि अगर हो सकता है कुछ अच्छा स्टेटमेंट आ जाए और गैप अप मिल जाए तो भी उनको लॉस ना हो, तो 1:1 में बना के गए हैं। लेकिन फिर भी ऊपर का जो अपसाइड है उन्हें थोड़ा कैप लग रहा है। ओके, इसलिए उन्होंने एटलीस्ट कॉल्स में शॉर्टिंग तो की है। पुट का डेटा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। पुट लॉन्ग की हैं, अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है। पुट जो लॉन्ग की हैं वो की हैं सिर्फ 420 पुट। ओके, जो पुट लॉन्ग का डेटा आया है वो आया है 420 पुट्स का। लेकिन क्या पुट शॉर्ट की हैं? जो कल पुट शॉर्ट करके गए थे वो भी कवर कर ली हैं। ऑलमोस्ट 9,500 क्वांटिटी के जो आपके पुट हैं वो कवर कर लिए। तो जो पुट शॉर्ट किए थे वो कवर कर लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके करस्पॉन्डिंग पुट लॉन्ग करके गए हैं, पुट भी लॉन्ग करके नहीं गए। इसका मतलब ये है कि नीचे की साइड में हो सकता है, जैसा आज मार्केट ने मेल्टडाउन दिया तो उसके बाद उनको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लगा कि नीचे की साइड किधर है, तो नीचे की साइड वो बिल्कुल भी हेजिंग करके नहीं गए, मतलब नीचे की तरफ पुट को बिल्कुल भी शॉर्ट करके नहीं गए। इसलिए नीचे का जो घर है, नीचे का जो रूम है वो थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है डेटा से। लेकिन अभी मार्केट एकदम सपोर्ट पे है, तो जैसा हमने ग्रुप में लिखा कि हम लोग बुल कॉल लेके जा रहे हैं इसमें। हैज है परफेक्टली, अगर कुछ हुआ तो कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में कट जाएगी पोजीशन। लेकिन इस लेवल पे शॉर्टिंग का लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए। और यहाँ पे आप नेकेड ऑप्शन लेके बहुत से लोग बोलेंगे, बट आप पिछले 1 महीने में हार्डली मैं किसी ट्रेडर को जानता हूँ जिसने प्रॉफिट अर्न किया हो कंसिस्टेंटली बेसिस पे, मींस क्यूमुलेटिव बेसिस पे कुछ प्रॉफिट निकल के आया। और बहुत ही रफ मार्केट है, हमने भी इस मंथ में बहुत ही लिमिटेड ट्रेड लिए हैं, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड लिए हैं। आज हमने हमारे वीडियो में ट्रेड्स भी बताए थे, तो इसमें बहुत लिमिटेड ट्रेड्स हैं। टाटा मोटर की पुट शॉर्ट की थी, और इसके अलावा आईबुल हाउसिंग का फ्यूचर लॉन्ग, और उसके करस्पॉन्डिंग भी कॉल शॉर्ट करके उसको हैज कर लिया था, और एक सन टीवी, नथिंग एल्स। बीच में 2-3 ट्रेडिंग पोजीशन थी टाटा पावर की कॉल में जिसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। बाकी कोई इस महीने मेजर नहीं है, क्योंकि ये मंथ थोड़ा है वॉलेटाइल, तो अभी हमको देखना पड़ेगा। अभी 2-3 चीज़ें हैं। एक रीज़न ये भी है, बहुत अर्ली टू से हो जाएगा कहना, लेकिन 5 स्टेट्स का इलेक्शन है, और शायद मार्केट में सेंटीमेंट बन रहा है कि उसमें से ज़्यादा स्टेट्स बीजेपी के हाथ से निकल जाएंगे। तो उसके लिए भी एक पोजीशनिंग का रीज़न हो सकता है। रूमर्स है मार्केट में अभी, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस के चलते लोग अभी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ओके, और करना भी चाहिए अगर इतना अच्छा प्रॉफिट है तो। सो डेटा हमने बता दिया, पूरा कंफ्यूजिंग है। अगर ऊपर खुलता है तो देखना पड़ेगा, उसके बाद भी सस्टेन करता है या नहीं, सब डिपेंड करेगा FOMC मीट पे। ओके गाइस, सो देखते हैं एक बार US से क्या क्लूज निकल के आते हैं। इसलिए हमने बोला था कि बहुत ज़्यादा पोजीशंस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।